कि आपने जो एफआईआर दर्ज किया है अफजाल अंसारी के खिलाफ 22 तारीख को, तो उसमें क्या है? लाइसेंस संख्या 1188 P2 थाना मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर, जो तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से 1983 में हमारी सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया गया था। कहा यह जाता है कि वो लाइसेंस 2023 में डीएम साहब ने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन उस लाइसेंस पर 1983 और 87 के बीच में कोई नंबर दे करके कि ये राइफल इस पे खरीदी गई थी, लेकिन बेची कहां गई इसका उल्लेख नहीं मिल रहा है। शस्त्र पंजी में स्पष्ट नहीं हो पा रहा। हमारी शस्त्र पंजी जो हम भरते हैं या आर्म्स क्लर्क या ओसी आर्म्स या डीएम साहब, वहां पर दर्ज नहीं है और लाइसेंस की मूल पत्रावली भी नहीं मिल रही है। इसलिए दो लोगों का नाम जो उस समय आपके आर्म्स विभाग के अधिकारी और क्लर्क रहे होंगे, उन लोगों को सहअभियुक्त बनाया गया है, जिनके अभिरक्षा में वो पत्रावली रही होगी, और मुझे भी उसका 120 भी बना के सहअभियुक्त बनाया गया है कि वो नहीं मिल रही है, इसलिए वो शस्त्र कहाँ है उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। एक मुकदमा तो ये हो गया, और फिर तीसरा मुकदमा उसी शस्त्र लाइसेंस पर 1188 पर P2 PS मोहम्मदाबाद पर यह भी लिखाया गया। फिर उसमें भी आर्म्स क्लर्क को मुलजिम बनाया गया, 120 भी लगाया गया, धारा 409 और 25 आर्म्स एक्ट की धाराएं। ये कहा गया कि ये 1986 या 87 में ये शस्त्र लाइसेंस तत्कालीन डीएम ने इनको दिया था, उस पर इन्होंने शस्त्र खरीदे थे, लेकिन उस शस्त्र को फिर इन्होंने ताकिन रीबा एंड ब्रदर्स अरुणाचल प्रदेश को फर्म को बेच दिया, और ताकिन रीबा एंड ब्रदर्स फर्म से दूसरा शस्त्र क्रय कर लिया। ये हमारे शस्त्र पंजी में पुलिस का कहना है दर्ज है, लेकिन जब हम लोग इसकी पुष्टि करने के लिए अरुणाचल प्रदेश गए तो वहां उस फर्म ने बताया कि वर्ष 2001 में ओल्ड मार्केट में आग लगी थी और सारे रिकॉर्ड जल गए थे, इसलिए हम उसका कोई आज रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा सकते। फिर टीम गई है, वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी लिखा है कि 2001 में एक भीषण अग्निकांड हुआ था जिसमें 65 दुकानें जल के खत्म हो गई। अब आप बताओ, अफजाल अंसारी क्या फायर ब्रिगेड का कर्मचारी होकर के वहां तैनात है क्या कि जिस दुकान से हमने शस्त्र खरीदा है आज से 30 साल 40 साल पहले, वहां हम पहरा दे रहे हैं कि इसमें आग ना लगने पाए? यही मुकदमा है। विडंबना ये है, तीसरा भी एक मुकदमा इसी तरह का है, वो है 1241 P2 लाइसेंस का नंबर। उस पर एक शस्त्र आपने क्रय किया है और फिर उसको बेच के दूसरा किया है और फिर उसको बेच के तीसरा लिया है, और ये किसको बेचा गया, किसके आदेश से बेचा गया, इससे संबंधित कागज यहां नहीं मिल रहा। इसलिए फिर 409 दो आदमी आर्म्स क्लर्क मुलजिम, और आपके ऊपर भी आर्म्स एक्ट वगैरह। अब सवाल उनसे पूछिए तीन तरह का। एक तो ये जो 3 एफआईआर में 5 सहअभियुक्त अफजाल अंसारी के बने हैं, हमारे दिखाया गया कि हमारी मिली भगत से ये चीजें गायब हुई, तो जिन लोगों, वो 5 अजीब संजोग है, 5 मृतक व्यक्तियों का नाम है। आप बताओ, क्या हमारे देश का कानून किसी मृतक व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत कर सकता है? विचार करिए और सवाल करिए।
वो तीनों एफआईआर में जो सह अभियुक्त हैं। और दूसरा ये कि जो आर्म्स संबंधित पत्रावलियां हैं वो अफजाल अंसारी के ऑफिस में और घर में रखी रहती हैं कि वो सरकारी दफ्तर में डीएम के और वहां पे रखी रहती हैं। तो जिसकी अभिरक्षा में है, अगर वहां कुछ कमी होती है, वो गायब होती है, वो फट जाती है, वो बदल दी जाती है, वो राइटिंग की जाती है, किसी तरह से भी नष्ट होती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिसके कस्टडी में है। अब जिसकी कस्टडी में आप खुदे 2 आदमी ऐसा लिख दिए हैं जो मरा हुआ है, तो अब एफआईआर में क्या है बताओ? हम और यहां फीडबैक दे दिया गया मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री ने भी मंच से इतना गरिमामय पद, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मंच से बोल रहा कि यहां का सांसद असलहों के फर्जी लाइसेंस बनवाने में व्यस्त है। अब आप बताइए, जिन लोगों ने मुकदमा कायम किया, जिन तिथियों में वो लाइसेंस है, उस वक्त ये पता नहीं 5 में पढ़ रहे थे कि 8 में पढ़ रहे थे, भर्ती तो नहीं रहे हुए होंगे। हमारे पास जो असली मतलब अंतिम शस्त्र लाइसेंस 1188 पे खरीदा है, वो 1990 में खरीदा है शस्त्र, जो निलंबन के बाद जमा हुआ है। 90 और आज 26, कितना साल हो गया? 36 साल। 12 बार रिन्यूअल हुआ है मेरा लाइसेंस। हर बार एलआईओ ने जांच की है, तहसील ने जांच की है, थाने ने जांच की है, एसपी ने रेकमेंड किया है, डीएम ने 3 साल के लिए हमसे शुल्क वसूला है, चालान जमा कराई है और रिन्यूअल किया है। सारे हिंदुस्तान के शस्त्र धारकों के शस्त्र और उनके लाइसेंस का पंजीकरण 2015 में सबकी आईडी जनरेट करके कंप्यूटराइज कर दिया गया। सबके पास, जिसके पास भी है। हमारे भी लाइसेंसों का 2015 से वो आईडी जनरेट है, लाइसेंस की पुस्तक पे लिखा हुआ है। सारे रिकॉर्ड तो आजकल कंप्यूटर में हैं। और कैसे कर सकते हैं आप? लेकिन आप कर सकते हैं इसलिए कि आपको कुछ अपना प्रमोशन मिलना होगा। जब कोई साजिश में शिकार हो जाता है, साजिश का शिकार हो जाता है, तो वो आंख पे पर्दा पड़ जाता है, कानून की लकीर से हट करके मनमानी पे आमादा हो जाता है। तो मेरे विरुद्ध पूर्वाग्रह की भावना से ग्रसित होकर के, अधिकारों का दुरुपयोग करके मुझे क्षति पहुंचाने की नीयत से, अपमानित करने की नीयत से ये मुकदमे कायम किए गए। ये मामला उच्च न्यायालय में जब इसमें बहस हुई तो उन्होंने अरेस्ट स्टे दिया और उनको कहा कि 2 सप्ताह में आप अपना पक्ष लाइए, और 1 सप्ताह हमको दिया कि इनके काउंटर का आप रिजॉइंडर दीजिए, फिर इसकी हम सुनवाई करेंगे। होगी हाईकोर्ट में सुनवाई, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम तो यही चाहेंगे कि एक सबक मिले इन लोगों को कि इस तरह से आंख बंद करके एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो रहा। 2023 में मेरे असलहों के लाइसेंस निलंबित हुए थे जो तीनों, और शस्त्र मेरा जमा है शस्त्र विक्रेता की दुकान पर। तो मैंने उफ नहीं किया कि जब मेरी सजा हो गई है और आधार बनाया गया है कि आप अब 4 साल के सजा याफ्ता हैं, तो मेरी संसद की सदस्यता खत्म हो गई, तो ये शस्त्र लाइसेंस क्या है, निलंबित हो जाए। जब हम उस लायक नहीं हैं तो हम क्यों शस्त्र रखेंगे? उसी वक्त से जमा। लेकिन मैं मुकदमा तो लड़ गया और हाई कोर्ट ने उसमें दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। नीचे की अदालत का सजा का आदेश निरस्त करके मुझे दोष मुक्त किया, क्लीन चिट हो गई। आप अपील में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां फैसला देकर के हाई कोर्ट के फैसले को ही जायज कानून सम्मत मान लिया। अब हमने लौट के आकर के माननीय उच्च न्यायालय में कि भैया आपके आदेश से तो मेरी संसद की सदस्यता भी बहाल हो गई, अब आपके आदेश से मेरे शस्त्र लाइसेंस भी बहाल कर दिए जाए, क्योंकि मैं अब सजा याफ्ता तो हूं नहीं। तब परेशानी ये आ गई कि अफजाल अंसारी का खेत तो छूटने का आर्डर हो ही गया, संपत्ति छूट ही रही है, ये शस्त्र लाइसेंस भी बहाल करने का आदेश हो जाएगा हाईकोर्ट से। तब हड़बड़ी में एक योजना बना करके, बिल्कुल जैसे संगठित अपराधियों का कोई गिरोह अपराध करने के लिए कोई
योजना बनाता है, वैसे कानून के रखवाले ये राजनीतिक साजिश में एकत्रित होकर के बैठ करके योजना बना